नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं चमोली की खबर, जहां पर थराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे सीएम। जहां पर आपको बता दें कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सीएम ने निरीक्षण किया, राहत बचाव कार्यों का सीएम ने जायजा लिया। आपदा प्रभावितों से मिलकर उन्होंने हालचाल जाना और साथ ही साथ समस्याओं को सुना। अधिकारियों को हर संभव मदद के लिए निर्देश भी सीएम देते हुए नजर आए। जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल राहत बचाव कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। तो देखिए, थराली में आपदा आई और उसको लेकर पीड़ितों से बातचीत करने के लिए पहुंचे सीएम और साथ ही साथ आपको बता दें कि अधिकारियों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया है। तो लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं आपदा को लेकर। थराली में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे सीएम धामी और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की। तो वहीं अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि हर संभव मदद प्रभावितों को प्रदान की जाए। तो सीएम धामी ने पीड़ितों से मुलाकात की और मुलाकात करके उनका हालचाल जाना है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर संभव मदद प्रदान की जाए। तो थराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, हेलीकॉप्टर से पहुंचे वहां पर और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है। जो लोग लापता हैं उनको खोजने के लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं। जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मुलाकात की, जो शेल्टर होम्स में हैं उनसे मुलाकात कर उनको आश्वासन दिया। तो सीएम धामी ने पीड़ितों से मुलाकात की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तरकाशी के थराली के बाद चमोली के थराली में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही। टूंडी गधेरा में मलबे में कई मकान और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और एक युवती और एक बुजुर्ग लापता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने तत्काल मदद के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। लोग फंसे हुए हैं उनको हम निकाल रहे हैं। अभी वैसा कोई क्रिटिकल सूचना वैसी नहीं प्राप्त हुई है कि कोई बहुत ज़्यादा लोग कहीं फंसे हुए हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है जहाँ जहाँ इस तरह की सिचुएशंस डेवलप कर रही है। हम जो भी हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, हमारी जो भी बाकी एजेंसीज़ हैं, आईटीबीपी आदमी, सब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और सभी तरह की आपदाओं के लिए और सभी प्रकार के सिचुएशंस के लिए हम तैयार हैं। तो वहीं प्रदेश में राजनेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। हरक सिंह के बीजेपी पर बड़े आरोपों पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने कहा कि हरक सिंह के विस्फोटक करने वाले बयान पर शीर्ष नेतृत्व, सरकार और ईडी की चुप्पी रहस्यमय है। सुनिए क्या बोले हरीश रावत। हाँ, बड़ा गंभीर आरोप है, तो बड़ा गंभीर आरोप है। और मैं जानता था कि हरक सिंह के पास बहुत सारी जानकारियां हैं। जिस समय उनके कांग्रेस में आने की बात चल रही थी तो उस समय मैंने अपना विरोध इसीलिए वापस लिया। मैंने कहा इस व्यक्ति के पास बहुत सारी जानकारियां हैं और ये तो अभी आइस ऑफ द टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो उन्होंने कहा है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कह दें तो भारत की राजनीति में विस्फोट आ सकता है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने भनियावाला निवासी जितेंद्र के आत्महत्या मामले को गंभीर बताते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। करण माहरा के मुताबिक आरोपी हिमांशु को राजनीतिक दबाव में बचाया जा रहा है। सुनिए करण माहरा ने क्या कुछ कहा। की वजह से शहर के अंदर, भोपाल के अंदर 2 दिन तो वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम रहा, कोई चिपचिपी आंधी में बिजली। रुद्रपुर में इंदौर की तर्ज पर रुद्रपुर को भी चमकाया जाएगा, जहां पर आपको बता दें कचरा प्रबंधन में ट्रिपल और तकनीक लागू होगी। तो वहीं महिलाओं को जैविक कचरे से खाद बनाने का प्रशिक्षण मिलेगा और यूजर चार्ज में छूट दी जाएगी। भोपाल और इंदौर के 5 दिवसीय दौरे से लौटे महापौर विकास शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक
मुक्त शहर, अमृत मित्र, ऑनलाइन जियो टैगिंग, तालाब नदी पुनर्जीवन और साथ ही साथ ग्रीन स्पेस, और साथ ही आपको बता दें कि सड़कों के पौधों की सुरक्षा सहित कई योजनाएं लागू होंगी। मुख्यमंत्री और जन भागीदारी से रुद्रपुर मॉडल सिटी बनेगा। जैसे शहर के अंदर हम लोग रहे 2 दिन, तो वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम रहा। है कि उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंड में नवाचार हो, सरकार का भी लगातार हमें सहयोग मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमें आंतरिक सड़कों के निर्माण के लिए उन्होंने घोषणा की थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किया था, जिसकी पहली किस्त 60 लाख के रूप में हमें मिल गई है। 25 गाड़ियां उन्होंने हमें दे दी है, 40 गाड़ियां कूड़े को घर से उठाने के लिए भी स्वीकृत की हैं। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बिल्डिंग बनाने के लिए और शहर में जो फुटपाथ टूट गए थे, रह गए हैं, उनको बनाने के लिए, हमें एक रजत जयंती पार्क बनाने के लिए विभिन्न तरह के हमें और भी बजट माननीय मुख्यमंत्री जारी किए हैं। कुछ लोग और जारी होने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर से बड़ी खबर, जहां पर इंदौर की तर्ज पर रुद्रपुर को भी चमकाया जाएगा। कचरा प्रबंधन में ट्रिपल और तकनीक लागू होगी, तो वहीं महिलाओं को जैविक कचरे से खाद बनाने का प्रशिक्षण मिलेगा और यूजर चार्ज में छूट दी जाएगी। तो देखिए, अब इंदौर की तर्ज पर रुद्रपुर को विकसित किया जाएगा और उसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। कोटद्वार से खबर है, जहां पर नगर निगम के बीजेपी मेयर शैलेंद्र सिंह रावत को कांग्रेस ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए 9 महीने की मोहलत दी है। कांग्रेस नेता गुड्डू सिंह चौहान ने कहा कि यदि इस दौरान नगर की प्रमुख समस्याएं हल नहीं हुई तो 9 महीने के बाद उनके खिलाफ सड़कों पर उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि जनता आज भी कई समस्याओं से जूझ रही है। नगर निगम का हमने कांग्रेस पार्टी ने उनको 9 महीने तक फ्री छोड़ा हुआ है। 9 महीने तक अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी मेयर के खिलाफ सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगी। जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे, मोटर नगर का वादा हो, चाहे जाम का की समस्या का वादा रहा हो, तमाम उनके चुनावी जो मैनिफेस्टो था उसमें जो वादे थे मेयर साहब के, शैलेंद्र सिंह रावत जी के, हमने 9 महीने का कांग्रेस पार्टी उनको समय दे रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें केरल की एक महिला रेशमा ने आरोप लगाया। टिहरी गढ़वाल के आशीष सिंह पवार पर आरोप लगाया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। दुष्कर्म और 5 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। महिला की शिकायत पर युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी अपडेट, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बता दें कि दुष्कर्म और 5 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। तो महिला की शिकायत पर युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो केरल की एक महिला रेशमा ने आरोप लगाया है। देहरादून से खबर सामने आई है, जहां पर टिहरी गढ़वाल के आशीष सिंह पवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और साथ ही साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। महिला की शिकायत पर युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर केरल की एक महिला रेशमा ने आरोप लगाया है। रुद्रपुर के टिहरी गढ़वाल के आशीष सिंह पवार पर आरोप लगाया गया है। तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का यह आरोप लगाया गया है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 लाख की धोखाधड़ी का भी आरोप लगा है। तो महिला की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो दुष्कर्म और 5 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। यहां पर आपको बता दें कि महिला की शिकायत पर युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। केरल की एक महिला रेशमा ने आरोप लगाया। टिहरी गढ़वाल के आशीष सिंह पवार पर यह आरोप लगाया गया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुद्रपुर से बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि रुद्रपुर के बनखंडी नाथ फेज 1 में आज मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर सनातन प्रेमी जनता ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। यहां पर सनातन प्रेमियों का कहना है कि मंदिर का जल्दी निर्माण होना चाहिए। कई वर्षों से बनी हुई मंदिर की स्थिति बहुत खराब है, जिसको लेकर आज सभी कॉलोनी वासी एकत्रित होकर एक बैठक करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद आपको बता दें कि मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर चर्चा हुई और इसी बीच एक समिति का गठन किया गया जिसमें कई लोगों के नाम के प्रस्ताव भी सामने आए हैं, जिसको लेकर सहमति बनी है। वहीं अब जल्द ही मंदिर के पुनर्निर्माण होगा। ये जो मंदिर का जो हालात है, इसको देख के बड़ा दुख होता है, लेकिन ये हालात को देखते हुए हमारे जो है कॉलोनी वासियों ने, हमारे ग्राम वासियों ने एक बीड़ा उठाया है कि इसको भव्य निर्माण किया जाए। यहाँ पर किसी का कोई सहयोग अभी तक मिला नहीं है। कितनी राजनीतिक पार्टियां आई, कितने सदस्य लोग आए, कितने गए, लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा है। लेकिन ये बड़ा दुख का विषय है कि हमारे ये इस कॉलोनी के मंदिर की जो हालत है वो हमसे नहीं देखी जा रही थी। इसलिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि सारे हमारे ग्रामीण वासी, कॉलोनी वासियों ने ये बीड़ा उठाया और ये सर्वसम्मति से एक कमेटी गठित हुई है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारी कॉलोनी से और क्षेत्र के आसपास कॉलोनियों से सैकड़ों की संख्या में लोग, धर्म प्रेमी लोग आज यहाँ पहुंचे हैं। मंदिर की जीर्णोद्धार के लिए आज सभी ने तन मन से सहयोग देने का आज यहाँ पे संकल्प किया है और इसके लिए आज एक बैठक भी हुई है, जिसमें एक मंदिर कमेटी का गठन भी करने का प्रस्ताव है और शाम को इसकी बैठक होगी। इसमें अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चुनाव भी होना है। इसके साथ साथ ये देखना है कि हम मंदिर का कैसे, इस मंदिर को कैसे पूर्ण भव्य रूप से इसको भव्य रूप दे सके। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।